क्लास 12th बायोलॉजी वन शॉर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्कोर 70 में 70, इसके बाहर कुछ नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसके पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? उत्तर हमारा, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे पुष्प को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से हो तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर हमारा, जब किसी एक बीज से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में से एक अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस या संतरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पराग नलिका में दो नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंडकोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र कोशिका से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दोनों निषेचन होते हैं या एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन होते हैं। इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र में कौन सा हार्मोन नियमन करता है? मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र भी कहते हैं, या इसे ऋतुमास चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती हैं। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH व FSH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा क्या है? इसके मुख्य दो कार्य लिखिए या इसके मुख्य कार्य लिखिए। वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में मादा का रक्त से पोषण पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। कार्य है, इसके द्वारा भ्रूण को पोषक एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण में रुधिर में पहुंचते हैं। अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने के लिए शिशु को जन्म देने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन है, चिकित्सक भर्ता समापन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे गर्भ अवधि पूर्ण होने के पहले गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु से जन्मजात रोग आदि दशाओं से गर्भ समापन करना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलबोधन या एमिनोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भावस्था में इम्यूनोटिक द्रव्य को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है तथा इस द्रव्य को नमूना लेकर इसके गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर है, मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी व नर या ड्रोन मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों की मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इसे मंगोली जड़ता भी क्यों कहा जाता है? जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमित होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इस कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटक जाते हैं तथा त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की बात दिखाई देते हैं। इसी कारण से मंगोली जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला 12th बायोलॉजी वालों के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी खूनी बलात्कारी अपराधी का पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इस सर्वप्रथम अलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लाल, बालवीर, योनि द्रव व अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं
तथा इस प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशोषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं दो अवशोषी अंगों का नाम लिखिए। जीवधारी के पूर्वकालीन क्रियाशील अंग को जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशोषी हो गए, ऐसे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे अंगों को अवशोषी अंग कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशोषी अंग इस प्रकार हैं: कर्णपल्लव, पेशियां, शरीर पर बाल, अक्लडाढ़। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। मृत निषिद्ध सूक्ष्म जीव या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात टीके को शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपसर्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका समृद्ध बी तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। एल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला मादक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत तेजी से हो रहा है। एल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। नंबर 1, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा, मृत्यु हो सकती है। सेकंड, एल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा का रूप ले लेता है। नेक्स्ट, धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा भी लेता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है? इसका क्या महत्व समझाएं। इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं के संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो अन्य कोशिकाओं को विषाणुओं से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कराता है। चूँकि इसके द्वारा अंत कोशिकाएं विषाणुओं के गुणन को भी रोका जा सकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन विषाणुओं के केंद्रिक अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार की कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविक की खोज हो चुकी है। बायोगैस क्या है? बायोगैस के उपयोग लिखिए। बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसे सर्वाधिक मात्रा मेथेन 50 से 70% की होती है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बायोगैस का निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है, इस कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में, आटा चक्की व अन्य मशीनों को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थ्यूरिंजिनस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी है, जैसे बीटी फसल, बीटी बैंगन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं को मिट्टी में पोषक तत्व पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हीं ही जैविक उर्वरक कहा जाता है। यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉन स्टॉक, एनाबिन आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक को सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग में दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो रही है, साथ ही उर्वरक पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? इंसान के गुण या उपयोग लिखिए। किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए के अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुकों वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। प्लाज्मिड के गुण, इसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकारक की क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इन प्रतिजैविक प्रतिरोधों को जीन स्थिति भी होती है। क्वेश्चन है, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र के विशेष रूप से 3 चरण होते हैं: निष्क्रिय, तापानुशीलन, विस्तार। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी। बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थ को जैविक के रूप में विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तन किया जा सके। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। विडोलक हैजा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला बायोरिएक्टर है। परजीवी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेरबदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश कर दिया जाता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इसके
तथा इसके एक नई प्रजाति का विस्तार होता है, जैसे डाली, भेड़, कागा, गाय, मीरा, बकरी आदि। इसका उपयोग सामान्य शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोग के अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वास्थ्य व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिह्नित किए जाने के जीन दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निषिद्ध जीन की क्षतिपूर्व करते हैं या उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की एडेनोसिन डायमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीन को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी को लाभ ना ही होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध में सावभोजिता कहते हैं, जैसे आम का पेड़ आर्कटिक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहोपकर्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी। सहोपकर्ता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जैसे पादप तथा शैवाल के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधनों के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तो इसे अंतर्जीविता या स्पर्धा कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है इसे अंतर्राज्यीयता स्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसी परतंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, तब इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। वन्यजीव अभयारण्य क्या है? वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वन्यजीवों को संरक्षित या सुरक्षित रखा जाता है। वन्यजीव अभयारण्य का उद्देश्य केवल अन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके स्थान पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य इडुक्की अभयारण्य केरल, मालाबार अभयारण्य केरल, बेरी अभयारण्य मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश, घना पश्चिमी बिहार राजस्थान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। IUCN द्वारा की गई ऐसी किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनकालित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया जाता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा लेते हैं या बचा सकते हैं। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीवों जैसे एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर शेर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण क्या हैं? अंधाधुंध, वनों की कटाई, गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। नेक्स्ट है, मानव की क्रियाओं का मूलवास या जानबूझकर वनों में लगाई गई आग। नेक्स्ट है, प्रदूषण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।